हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त आपको अहम खबर देंगे। इद्दत के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। अहम फैसला है जो कि महफूज किया गया था, अब यह फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। हालांकि इसके बरअक्स इस्तदा की गई थी खबर मानिका के वकील की जानिब से, लेकिन अब यह फैसला सुना दिया गया है और इसी केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आज एक और बड़ा फैसला, सजाएं कलअदम करार दे दी गई। जी बिल्कुल, देखिए जज अफजल मजूका ने 12 बजे करीब फैसला महफूज कर दिया था और 3 बजे का वक्त दिया था फैसला सुनाने का। और फैसला सुनाने से कबल ही 2 बजे करीब ही कमरे अदालत खचाखच भर गया था। पीटीआई के वकील, पीटीआई की क़यादत, इसके साथ साथ साथी भी बहुत बड़ी तादाद कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। अभी जो है जज अफजल मजूका ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद पीटीआई के नारेबाजी शुरू कर दी और वो नारेबाजी करते हुए बाहर निकले और यहाँ पर अदालत के बाहर जो है वो पीटीआई के अरकान नारेबाजी दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ की पीटीआई क़यादत समेत मुखिया समेत दीगर बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है अदालत के बाहर ही जो है नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी जज अफजल मजूका ने आते जैसे ही फैसला सुनाया तो अदालत के अंदर भी जो है जोरदार किस्म की नारेबाजी और भरपूर तरीके की सेलिब्रेशन चल रही है इस्लामाबाद सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। जी ठीक, अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया होगा ना जस्ट? अवैस, अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है उसका तफसीली फैसला कुछ देर के बाद आएगा। अभी जज अफजल मजूका ने जो है ये जिस बरीयत के हवाले से जो फैसला सुना था कि आयजर के बानी पीटीआई को इस केस में बरी किया जाता है, उनकी जमानत मंसूख की जाती है। तो हम जो अभी सिर्फ मुख्तर फैसला यही है कि बानी पीटीआई की जो इद्दत निकाह केस में सजाएं थी वो जो है वो मुअत्तल की गई है, उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया है। खबर मानिका के वकील की जानिब से आज भी काफी जरूरत दलाल दिए गए। 496 की जो है प्रोडेंटल निकाह दफाल जो है कि मुकदमा चला रहा है। तो हम आज खबर मानिका के वकील ने अदालत में ये भी कहा कि 494 जो है दफा फ्रॉड की इसको तहत भी जो है मुकदमा चलाया गया, लेकिन अदालत ने उसको भी जो है कैंसिल करते हुए 496 की दफा के तहत ये मुकदमा चला। आज जवाब भी जो है सलमान अकरम राजा ने आकर यहाँ पर अदालत के अंदर जो है वो दिए। इसके बाद 12 बजे ये फैसला महफूज कर लिया था और पीटीआई के वर्कर जो है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। अदालत के बाहर आज काफी गहमा गहमी थी, नारेबाजी हो रही थी। तो हम अभी इसी फैसले का वक्त करीब है से 1 घंटा पहले कमरा अदालत खचाखच भर गया था। पीटीआई की जो क़यादत है, शाहनाना गुलजार, अली मौद खान, फैसल जावेद, शिबली फराज वगैरह सब जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। इसके साथ मुकरा इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो वकील है वो बहुत बड़ी तादाद में और कारकुनान भी जो है अदालत के बाहर मौजूद है। तो अभी 3 बजे फैसला सुनाया गया जज अफजल मजूका की जानिब से, जिसके बाद जो है पीटीआई कारकुनान ने जो है यहाँ पर बहुत खुशी का इजहार किया। इमरान खान के हक में नारेबाजी दी और इसके साथ साथ जो है वो अभी नारे लगाते हुए अदालत से बाहर की जानिब जा रहे हैं। ठीक है अवैस, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कल भी एक बड़ा फैसला आया और बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। आज एक और अहम फैसला, बड़ा फैसला और एक और अहम रिलीफ मिला है। बताइएगा किन ग्राउंड्स पर ये आज जो कलअदम की गई है सजा वो हुई है? जी, बैक टू बैक बड़ा रिलीफ है और ये जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो बड़े और संगीन नौयत के केसेस समझे जा रहे थे, उनमें ये एक आखिरी केस था जिसमें रिलीफ जो था वो बाकी था। बाकी केसेस में जिसमें चाहे तोशा खाना केस हो, जिसमें तोशा खाना का फौजदारी चाहे मुकदमा हो, जिसमें जो दीगर मुकदमात थे 9 मई के सवाए लाहौर वाले मुकदमात के, उनमें रिलीफ मिला। और साइफर केस जैसे बड़े केस में जो है वो एक अबूरी रिलीफ मिला। और अब ये केस जिसमें 2 रोज कबल तक ये आखिरी केस था जिसमें ये गिरफ्तार थे, लेकिन अब 1-2 रोज कबल जो लाहौर के जो मुकदमात है, 3 मुकदमात 9 मई के, उनमें बानी पीटीआई की जो जमानतें हैं वो मंसूख हो चुकी हैं और उनमें वो गिरफ्तार हैं। अगरचे बानी पीटीआई जो है वो जेल से अभी रिलीज नहीं हो सकेंगे और अभी जराए ये भी बता रहे हैं कि तोशा खाना से मुतल्लिक एक और केस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और नैब की टीम जो है ये किसी भी वक्त गिरफ्तारी जो है ये आज या अगले चंद घंटों में डाल सकती है। इसके अलावा एक और केस है फैयज से मुतल्लिक, जो ट्वीट से मुतल्लिक है, जो 1971 के वाकयात को बुनियाद बनाकर जिस तरह से रियासत मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा किया गया, वो एक मुकदमा है, लेकिन वो इंक्वायरी की हद तक उसमें गिरफ्तारी नहीं है। तो यूं बानी पीटीआई की अगरचे अभी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, उनकी जेल से रिहाई जो है अभी मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट वाला
केस पॉलिटिकली भी था और हमारे एक मुआशरती लिहाज से भी एक बहुत बड़ा इसको केस जो है वो तस्वर किया जाता था। तो उसमें ये बरियत एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए, बुशरा बीबी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उनके जो दीगर केसेस हैं उनमें आने वाले दिनों में कुछ तेजी आती दिखाई दे रही है। जो प्रोसिक्यूशन है जो मुख्तलिफ फोरम्स पे उन मामला को टेकअप करती दिखाई दे रही है, लेकिन एक ना सिर्फ एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा फायदा बानी पीटीआई को इससे पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब चंद घंटे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार थी, जो आइडेंटिटी खो चुकी थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा, उसके बाद मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने अदील, आप साथ रहिएगा। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा जरा डिटेल में, आपने इस केस को यकीनी तौर पर स्टडी किया होगा। एक तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या ग्राउंड थी इस फैसले की जिन पर यह फैसला सुनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एपलेट कोर्ट सेशन जज ने एक फैसला दिया है, ये 3 फरवरी को एक सजा हुई थी और ये कंप्लेंट फाइल हुई थी नवंबर 2023 के अंदर, और जिसके अंदर 2 सेक्शंस को चार्ज किया गया था, सेक्शन 494 और सेक्शन 496। और उसमें से मामला जब हाई कोर्ट के अंदर गया और हाई कोर्ट ने 496 को ओमिट कर दिया और 494 के ऊपर जो है ये ट्रायल चला और उसके बाद एक फैसला आया। मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला वो आया था 3 फरवरी का, उसके अंदर बहुत ज्यादा लीगल और टेक्निकल और इस्लामिक ऐसे इश्यूज थे कि जिसके अंदर अपील के अंदर इसका सस्टेन करना बड़ा मुश्किल था। और सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर ये था कि जो कॉन्डक्ट ऑफ कंप्लेनेंट है वो बड़ा इसके अंदर इम्पोर्टेंट था कि आपने 6 साल के बाद आके कंप्लेंट की और आप ये कह रहे हैं कि जी अप्रैल के अंदर जो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है, बल्कि जो मैंने सितंबर के अंदर कहा है उस बात का ठीक है, जिसके ऊपर वो एक स्टैम्प पेपर भी आया था कि सितंबर 2017 के अंदर वो डाइवोर्स हुई थी। लेकिन बुनियादी चीज ये थी कि क्या 494 के अंदर अदालत इस मामले का कॉग्निजेंस ले सकती थी कि जिसके अंदर एक इस्लामिक प्रोविजंस भी अवेलेबल हो, और दूसरा इस चीज के अंदर ये आए कि जब आपका शरीयत का जो है वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस भी थी, जिसके अंदर इद्दत पीरियड को मुख्तलिफ डिस्क्राइब किया गया था। कहीं पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, 38 डेज भी है, 89 डेज तक जाती है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ये था कि जिस तरह वो ट्रायल चलाया गया था उस प्रोसेस के अंदर, हेस्ट के अंदर, और जिस तरह वो स्टेटमेंट्स ली गई थी, मेरा ख्याल है कि वो ऐसी ग्राउंड सी कि जिसको अपील स्टेज के अंदर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने एक फैसला किया है। लेकिन बुनियादी चीज इसके अंदर ये है कि हमने जो अपने इस सारे सिस्टम के अंदर अदालत को या जस्टिस सिस्टम को टारगेट करना शुरू कर दिया हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है कि जब आपकी फेवर के अंदर फैसला आए तो अदालत भी आजाद है, कानून भी ठीक काम कर रहा है, और जब आपकी फेवर में नहीं आता तो फिर आप उस पर कहते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन है। तो मेरा